हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएसटी के एक और नए वीडियो में। रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। और ये टॉपिक आता है हमारा अंडर सेक्शन 30 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। इसके पहले मैंने आपसे सेक्शन 22 से लेकर के सेक्शन 29 ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। तो अगर आपने ये वाले वीडियोस नहीं देखे तो उन सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप जाकर के देख सकते हो। सारे वीडियोस आपको सीक्वेंस में वहां पे अपलोडेड मिल जाएंगे। अब सबसे पहले यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं रेवोकेशन का मतलब। देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन वाला टॉपिक, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि किस केस में रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है और कौन कौन अप्लाई कर सकता है उसके कैंसिलेशन के लिए। तो ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा है सेक्शन 29 वाला, तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के देख सकते हो। वहां पर मैंने डिटेल में टॉपिक कवर किया हुआ है। अब यहाँ पर मैंने आपको ये बताया था कि कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए मेनली दो पर्सन फाइल कर सकते हैं। एक तो रजिस्टर्ड पर्सन या फिर उसके लीगल हायर, अगर रजिस्टर्ड पर्सन की डेथ हो गई तो। और दूसरा होता है प्रॉपर ऑफिसर। तो प्रॉपर ऑफिसर जब भी कैंसिल करता है रजिस्ट्रेशन को, तो उसके लिए वो ऑर्डर पास करता है। तो उसके ऑर्डर को रिवोक करने के लिए, मतलब अगर रजिस्टर्ड पर्सन को ये लग रहा है कि जो प्रॉपर ऑफिसर ने मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया है वो नहीं होना चाहिए था, वो गलत है, तो उस केस में वो फाइल कर सकता है फॉर रेवोकेशन। रेवोकेशन का मतलब अपने ऑर्डर को प्रॉपर ऑफिसर को वापस लेना पड़ेगा, मतलब जो प्रॉपर ऑफिसर का ऑर्डर है वो यहां पर कैंसिल हो जाएगा। तो उसको हम बोलते हैं रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। यहां पर देखेंगे आप तो यही मीनिंग लिखी है, रेवोकेशन मींस द ऑफिशियल कैंसिलेशन ऑफ अ डिसीजन और प्रॉमिस। रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन मींस दैट द डिसीजन टू कैंसिल द रजिस्ट्रेशन हैज बीन रिवर्स्ड, मतलब वो वापस ले लिया गया है, अब आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होगा। एंड द रजिस्ट्रेशन इज स्टिल वैलिड। इसके बाद यहां पर बात आती है कि किस केस में रेवोकेशन के लिए फाइल किया जा सकता है या फिर कब ये एप्लीकेबल होगा। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि जब टैक्स ऑफिसर के थ्रू, जैसे आपको दो पर्सन मैंने बताया कि कैंसिलेशन के लिए फाइल कर सकते हैं, एक तो रजिस्टर्ड पर्सन, दूसरा प्रॉपर ऑफिसर। अगर प्रॉपर ऑफिसर या फिर टैक्स ऑफिसर ने यहां पर कैंसिलेशन किया है रजिस्ट्रेशन का, उसी केस में यहां पर रेवोकेशन की बात आ सकती है। अगर रजिस्टर्ड पर्सन ने खुद जाकर के वॉलंटरली फाइल किया है कैंसिलेशन के लिए, तो उस केस में रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन नहीं होगा। तो यहां पर यही बात बोली कि दिस इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द टैक्स ऑफिसर हैज कैंसिल्ड द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ टैक्सेबल पर्सन ऑन हिज ओन मोशन। और ये रेवोकेशन के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर सकते हो विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर। जिस भी डेट पे कैंसिलेशन ऑर्डर पास किया गया है बाय द टैक्स ऑफिसर, उस डेट से लेकर के विद इन 30 डेज आपके पास में टाइम होता है, आप इसके रेवोकेशन के लिए फाइल कर सकते हो। अब यहाँ पर हम लोग रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन के सारे प्रोविजंस को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले प्रोविजन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बोल रहा है, सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, एनी रजिस्टर्ड पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन इज कैंसल्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर ऑन हिज ओन मोशन may apply to such officer for revocation of cancellation of the registration in the prescribed manner within 30 days from the date of service of the cancellation order। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर टैक्स ऑफिसर यहाँ पर कैंसिलेशन ऑर्डर पास करता है तो उस केस में जिस डेट पे ऑर्डर पास किया गया है उससे लेकर के 30 डेज के अंदर अंदर रेवोकेशन के लिए फाइल किया जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर रजिस्टर्ड पर्सन ने खुद से वॉलेंटरली जाकर के अपना कैंसिलेशन के लिए फाइल किया है, तब वहां पर वो रेवोकेशन के लिए फाइल नहीं कर सकता। इसके बाद इस पॉइंट में आपको यहाँ पर यह बताया गया है कि जो 30 डेज का टाइम दिया गया था रजिस्टर्ड पर्सन को फॉर फाइलिंग रेवोकेशन, अगर वो फाइल नहीं करता है तो उसका जो 30 डेज का टाइम था इसको एक्सटेंड करके 30 डेज और प्लस 30 डेज भी किया जा सकता है, अगर वो सफिशिएंट कॉज शो कर देता है कि मतलब वो एक वैलिड रीजन दे देता है कि इसलिए मैंने 30 डेज के अंदर रेवोकेशन के लिए फाइल नहीं किया था। तो यहाँ पर इसका जो फर्स्ट 30 डेज का टाइम एक्सटेंशन है वो एक्सटेंड किया जा सकता है बाय दी एडिशनल कमिश्नर और द ज्वाइंट कमिश्नर। और इसके बाद एक्स्ट्रा 30 डेज के लिए एक्सटेंशन मिल सकती है बाय दी कमिश्नर। इसके बाद सबसेक्शन 2 हमसे ये बोल रहा है कि प्रॉपर ऑफिसर के पास में जब एप्लीकेशन पहुंचती है फॉर रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन, तो उस एप्लीकेशन को या तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, और अगर एक्सेप्ट कर लेगा तो इसका मतलब कैंसिलेशन ऑर्डर को रिवोक कर देगा वो। दूसरी चीज वो ये कर सकता है कि वो एप्लीकेशन को ही यहाँ पर रिजेक्ट कर दे। लेकिन अगर उसको एप्लीकेशन को रिजेक्ट करना है तो उसको पहले एप्लीकेंट को शो कॉज नोटिस सर्व करना पड़ेगा, जिसमें वो एप्लीकेंट को ये अपॉर्चुनिटी देगा कि एप्लीकेंट उसको बताए कि उसकी एप्लीकेशन क्यों ना रिजेक्ट की जाए। तो यहां पर यही बोला गया है, provided that the application for revocation of cancellation of registration shall not be rejected unless the applicant has been given an opportunity of being heard। तो जब भी अगर उसको रिजेक्ट करनी है एप्लीकेशन, तो उस केस में उसको शो कॉज नोटिस सर्व करके देनी पड़ेगी टू द एप्लीकेंट, और उसके बाद रिप्लाई आने के बाद ही वो ये डिसाइड करेगा कि यहाँ पर एप्लीकेशन को रिजेक्ट करना है या फिर नहीं करना है। इसके बाद लास्ट सबसेक्शन हमसे ये बोल रहा है, द रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर एसजीएसटी और यूटीजीएसटी एक्ट शेल बी डीम्ड टू बी द रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर सीजीएसटी एक्ट।
तो अगर आपका रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन हो जाता है अंडर एसजीएसटी एक्ट और यूटीजीएसटी एक्ट, दैट शेल बी डीम्ड टू बी द रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन अंडर सीजीएसटी एक्ट। अब इसके बाद लास्ट में हम डिस्कस करेंगे पूरे प्रोसीजर को कि किस प्रोसेस को फॉलो करके रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल किया जा सकता है। पहले पॉइंट में अगर आप देखेंगे तो यहां पर बोल रहा है अ रजिस्टर्ड पर्सन कैन सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन इन फॉर्म जीएसटी REG 21 इफ हिज रजिस्ट्रेशन हैज बीन कैंसिल्ड सुओ मोटू बाय द प्रॉपर ऑफिसर। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रॉपर ऑफिसर अगर कैंसिल करता है रजिस्ट्रेशन को तो उस केस में ही यहाँ पर रेवोकेशन के लिए फाइल किया जा सकता है। और अगर एप्लीकेशन फाइल करनी है रेवोकेशन की तो वो फाइल हो सकती है इन फॉर्म जीएसटी REG 21। इसके बाद में नेक्स्ट आपको यही बताया गया है कि जो आपको एप्लीकेशन यहाँ पर फाइल करनी है रेवोकेशन के लिए वो हो जानी चाहिए विद इन 30 डेज फ्रॉम द कैंसिलेशन ऑर्डर। जिस भी डेट पे कैंसिलेशन ऑर्डर पास किया गया है उससे लेकर के 30 दिन के अंदर अंदर जीएसटी कॉमन पोर्टल पे जाकर के आपको जीएसटी REG 21 फॉर्म में रेवोकेशन के लिए फाइल कर देना है। इसके बाद जब एप्लीकेशन पहुंचती है प्रॉपर ऑफिसर के पास में और एप्लीकेशन उसको सही लगती है, वो सेटिस्फाइड होता है कि ये जो कैंसिलेशन किया गया है ये रिवोक हो जाना चाहिए, तो उस केस में वो रिवोक कर देगा उस ऑर्डर को, कैंसिलेशन ऑर्डर को, और यहां पर वो ऑर्डर पास करेगा इन जीएसटी REG 22 फॉर्म। और ये ऑर्डर पास हो जाएगा विद इन 30 डेज फ्रॉम द रिसिट ऑफ एप्लीकेशन। जिस दिन भी प्रॉपर ऑफिसर को एप्लीकेशन रिसीव हुई है उससे लेकर के 30 डेज के अंदर में वो ऑर्डर पास कर देगा फॉर रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। लेकिन अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होता है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में वो एप्लीकेशन को रिजेक्ट करेगा और रिजेक्ट करने के लिए वो एक ऑर्डर पास करेगा इन जीएसटी REG 05 फॉर्म। लेकिन आपको पता है कि डायरेक्टली वो रिजेक्ट नहीं कर सकता। मैंने आपको बताया ना कि अगर उसको रिजेक्ट करना है एप्लीकेशन को तो उसको पहले नोटिस सर्व करनी पड़ेगी। तो यहां पर यही बोला गया है बिफोर रिजेक्टिंग द प्रॉपर ऑफिसर मस्ट इशू अ शो कॉज नोटिस इन फॉर्म जीएसटी REG 23। तो रिजेक्ट करने के पहले प्रॉपर ऑफिसर को शो कॉज नोटिस सर्व करना पड़ेगा और वो नोटिस सर्व होगी इन फॉर्म जीएसटी REG 23। इस नोटिस का रिप्लाई करना है अगर एप्लीकेंट को तो वो रिप्लाई करेगा इन फॉर्म जीएसटी REG 24 विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ द नोटिस। इसके बाद लास्ट में प्रॉपर ऑफिसर अपना डिसीजन बताता है विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिट ऑफ क्लैरिफिकेशन। मतलब जिस डेट पे उसको शो कॉज नोटिस का रिप्लाई मिलता है उस डेट से लेकर के 30 डेज के अंदर वो अपना फाइनल डिसीजन यहाँ पे बता देता है कि उसको रिवोक करना है उसको कैंसिलेशन ऑर्डर को या फिर एप्लीकेशन को ही रिजेक्ट कर देना है। और ये जो डिसीजन होगा ये वो अपना फाइनल बताएगा जीएसटी REG 24 फॉर्म में। इसके बाद लास्ट में यहाँ पर बोल रहे हैं एप्लीकेशन फॉर रेवोकेशन कैन नॉट बी फाइल्ड इफ द रजिस्ट्रेशन हैज बीन कैंसिल्ड बिकॉज ऑफ द फेलियर टू फाइल रिटर्न्स। तो अगर आपने अपने रिटर्न्स फाइल नहीं किए गए हैं और इसकी वजह से प्रॉपर ऑफिसर ने आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया है तो जब तक आप अपने सारे के सारे रिटर्न फाइल नहीं कर देते हो, जितना भी आपका जो ड्यूज थे वो सारे क्लियर नहीं कर देते हो, तब तक कि आप एप्लीकेशन फॉर रेवोकेशन फाइल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी का अपना लास्ट टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, दैट इज रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। कहीं पर किसी भी पॉइंट में आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।